गाइज, अगर आप साल में एक बार प्लेन से ट्रैवल करते हो या हर हफ्ते, पर आई एम श्योर फिर भी आपको कई सारे ऐसे सीक्रेट्स है फ्लाइट्स के बारे में जो आपको पता नहीं होंगे। जैसे प्लेन में मिलने वाला पीने का पानी कभी नहीं पीना चाहिए, और हर प्लेन्स में एक सीक्रेट रूम होता है सोने के लिए। और क्या आप जानते हैं सीट के ट्रे टेबल्स सबसे डर्टीएस्ट चीज होते हैं पूरे प्लेन में। तो मैं आपको 12 ऐसे फ्लाइट सीक्रेट्स के बारे में बताऊंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। एयरप्लेन्स में ट्रैवल करना काफी सेफ माना जाता है, पर अगर आपको एविएशन की स्टोरीज फैसिनेट करती है तो आप ये 2 वीडियो देख सकते हो। इन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो। सबसे पहली चीज है प्लेन्स में मिलने वाले पीने का पानी। अगर आप प्लेन में बैठे हो तो पानी, चाय या कॉफी ऑर्डर करने से पहले 2 बार जरूर सोच लेना। 2004 और 2012 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने एक टेस्ट कंडक्ट किया था प्लेन्स में मिलने वाले पानी के ऊपर, और टेस्ट में ये पाया गया कि कई एयरप्लेन्स के पीने वाले पानी में काफी ज्यादा मात्रा होती है कोलिफॉर्म की। कोलिफॉर्म एक ऐसा बैक्टीरिया है जो यूजुअली हम इंसानों के मल में पाया जाता है। हालांकि ये इतना डेंजरस नहीं है, पर ये बैक्टीरिया का मौजूद होना इसका इंडिकेशन है कि पानी में और कई सारे हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने अब हर एयरलाइंस कंपनी को मैंडेटरी किया है कि वो हर साल अपने प्लेन्स की वाटर सप्लाई चेक करे, पर काफी फ्लाइट अटेंडेंट्स ने प्लेन में मिलने वाले पानी को इग्नोर करने कहा है। दूसरी चीज है ऑक्सीजन मास्क। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क बाहर निकलते हैं पैसेंजर्स के लिए, और ऑक्सीजन मास्क सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि प्लेन जिस ऑल्टीट्यूड में उड़ता है उस हाइट में ऑक्सीजन ना के बराबर होता है। पर आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि ऑक्सीजन मास्क में जो ऑक्सीजन होता है वो बस 12 से 15 मिनट्स तक ही चलता है। पर घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पायलट्स को बस 2 से 4 मिनट्स का ही टाइम लगता है ब्रीदेबल एल्टीट्यूड में आने। इसीलिए जैसे ही कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है आपको फौरन ऑक्सीजन मास्क पहन लेना है। तीसरी चीज है ट्रे टेबल्स। प्लेन्स की हर सीट में ट्रे लगा हुआ होता है जिसका इस्तेमाल आप खाने के लिए या लैपटॉप वगैरह में काम करने के लिए कर सकते हैं। पर आप जानकर हैरान हो जाओगे कि प्लेन की सबसे गंदी चीज जो होती है वो ये ट्रे टेबल होती है। ये ट्रे टेबल दिन में बस एक ही बार साफ होता है, वो भी तब जब प्लेन का ओवरनाइट हॉल्ट रहता है या जब प्लेन की मेंटेनेंस चल रही होती है। कुछ फ्लाइट अटेंडेंट्स ने रिकमेंड किया है कि अपने साथ सैनिटाइजिंग वाइप्स ले आए और इस ट्रे को अच्छे से साफ कर ले यूज करने से पहले, क्योंकि इसी ट्रे में लोग काफी खाना गिराते हैं, कई लोग इसके ऊपर उल्टी भी करते हैं, और कई पेरेंट्स इसी ट्रे के ऊपर अपने बच्चों के डायपर भी बदली करते हैं। चौथी चीज है पायलट्स का खाना। एक प्लेन में मिनिमम 2 पायलट्स होते हैं। पायलट्स के लिए ये रूल है कि दोनों पायलट एक ही सेम जगह का खाना नहीं खाएंगे। अगर प्लेन में 2 पायलट्स हैं, तो एक पायलट को दूसरे होटल का खाना दिया जाता है और दूसरे पायलट को किसी और होटल का। एक पायलट अगर फर्स्ट क्लास मील खा रहा है तो दूसरा पायलट इकोनॉमी वाला मील खाएगा। इन शॉर्ट, दोनों पायलट्स को सेम जगह का खाना खाना अलाउड नहीं है। ये रूल है सेफ्टी रीजंस की वजह से। अगर दोनों पायलट्स ने सेम जगह का सेम खाना खा लिया और खाने में कुछ गड़बड़ था तो दोनों पायलट्स की तबीयत बिगड़ जाएगी, फिर प्लेन उड़ाएगा कौन? इसीलिए पायलट्स को अलग अलग खाना दिया जाता है सो दैट दोनों में से कोई एक ही बीमार पड़े। और वो किसी जगह बीच में हॉल्ट लेते हैं और दोनों पायलट्स के पास ऑप्शन नहीं था और दोनों को अगर सेम खाना खाना पड़ा तो उन्हें खाने के बाद 1 से 2 घंटे वेट करना होता है, ये देखने के लिए कि दोनों की तबीयत में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई। वेट करने के बाद सब ठीक रहता है तो पायलट्स फिर प्लेन उड़ा सकते हैं। 5वीं चीज है ऑटो पायलट्स। अब हमें पता है कि प्लेन्स में ऑटो पायलट फीचर होता है जिसका इस्तेमाल पायलट्स करते हैं। ऑटो पायलट की वजह से पायलट्स को सीट में बैठकर मैनुअली प्लेन उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, सारा काम ऑटो पायलट खुद कर लेता है। पर ऑटो पायलट आखिर यूज कितना होता है, ये अगर आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। यूजुअली टेक ऑफ के थोड़े ही समय बाद पायलट्स ऑटो पायलट को एक्टिवेट कर देते हैं और लैंडिंग के कुछ टाइम पहले ऑटो पायलट को डीएक्टिवेट कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर सब स्मूथली गया तो पायलट्स बस टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं, बीच में पूरा टाइम ऑटो पायलट प्लेन उड़ाता है। मतलब जर्नी का 90% ऑटो पायलट अपना काम करता है। छठी चीज है लो फ्यूल।
दुनिया का हर इंसान, हर कंपनी कॉस्ट कटिंग करना चाहेगा सो दैट उसका प्रॉफिट ज्यादा बने। एयरलाइंस कंपनीज भी यही करती हैं। वो भी आखिर बिजनेस कर रहे हैं और पैसे कमाने बैठे हैं। इसलिए मे बी आप जिस प्लेन से ट्रैवल कर रहे हो उस प्लेन में फ्यूल लो हो। लो से मतलब है बस उतना ही फ्यूल हो जितना डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए लगेगा। एयरप्लेन कंपनीज प्लेन्स में यूजुअली ज्यादा फ्यूल कैरी करने से कतराते हैं, क्योंकि ज्यादा फ्यूल मतलब ज्यादा वेट प्लेन में, और ज्यादा वेट मतलब प्लेन और ज्यादा फ्यूल खाएगा उड़ते समय। इसीलिए प्लेन में एकदम कट टू कट फ्यूल कैरी किया जाता है। अगर कुछ इमरजेंसी आ गई बीच में तो फिर प्लेन को फ्यूल स्टॉप लेना पड़ता है। सातवीं चीज है फ्लाइट के दौरान बजने वाले चाइम्स या टोन्स। आपने अगर प्लेन में ट्रैवल किया होगा तो आपने जरूर नोटिस किया होगा कि हर कुछ टाइम में घंटियां बजती हैं। ये एक्चुअली सीक्रेट कोड्स है। एक तरीका है जिससे सारे क्रू मेंबर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि अगर किसी फ्लाइट अटेंडेंट को दूसरे फ्लाइट अटेंडेंट को कुछ बोलना है स्नैक्स या ड्रिंक्स के बारे में जो उससे काफी दूर है, तो वो इस रिंगिंग टोन का यूज करते हैं। अगर पायलट को क्रू मेंबर्स को बताना है कि आगे अब टर्बुलेंस हो सकता है तो पायलट्स भी इसी टोन का यूज करते हैं। और कभी कभार अगर कोई इमरजेंसी आई और फ्लाइट रूट बदलना पड़ रहा है तो पायलट्स इस टोन का इस्तेमाल करके बाकी क्रू मेंबर्स को बताते हैं। आठवीं चीज है प्लेन के वॉशरूम डोर्स। एयरप्लेन में सफर करना हर किसी के बस का नहीं है। काफी लोगों की तबीयत खराब हो जाती है और प्लेन्स के वॉशरूम भी काफी छोटे होते हैं। इसीलिए अगर किसी की तबीयत खराब हो गई या उसे वॉमिट वगैरह आ रही हो तो वो एक अकेला बंदा ही जा सकता है वॉशरूम में, और अगर उसे अंदर कुछ हो गया या वो बेहोश हो गया तो वो तो डोर खोल नहीं पाएगा। ये चीज आई एम श्योर आपको पता नहीं होगी, पर प्लेन्स के वॉशरूम के डोर को बाहर से भी खोला जा सकता है। लॉक के ऊपर ही एक नो स्मोकिंग का साइन होता है। उसके अंदर एक बटन होता है जिसका इस्तेमाल करके क्रू मेंबर्स बाहर से वॉशरूम का डोर खोल सकते हैं। 9वीं चीज है लाइट का डिम होना। आपने अगर प्लेन की टिकट कराई और अगर आपकी फ्लाइट रात की है तो आपने जरूर नोटिस किया होगा कि जैसे ही टेक ऑफ का टाइम आता है प्लेन्स की लाइट डिम हो जाते हैं, और प्लेन जब अपने क्रूजिंग अल्टीट्यूड में पहुंच जाता है तो लाइट फिर से चालू हो जाते हैं। तो ये लाइट डिम होना इसका मतलब ये नहीं कि क्रू मेंबर्स आपके सोने की तैयारी कर रहे हैं। लाइट्स डिम किए जाते हैं सो दैट आपकी आंखें अंधेरे में देखने के लिए अडेप्ट हो जाए। अगर कोई हादसा हुआ टेक ऑफ के टाइम तो आप प्रॉपरली देख पाए, क्योंकि आपको पता है अचानक अगर उजाले से अंधेरा हो जाए तो हमें देखने में दिक्कत होती है कुछ टाइम के लिए। हमारी आंखें थोड़ा टाइम लेती है अंधेरे में अडेप्ट होने के लिए, इसीलिए प्लेन की लाइट्स को डिम किया जाता है। 10वीं चीज है फ्लाइट अटेंडेंट्स। एयरप्लेन की जो फ्लाइट अटेंडेंट्स होती है वो बस एक सर्वर या एक वेटर का काम नहीं करते। ये काफी स्किलफुल होते हैं। इन्हें बेबी डिलीवरी करने तक की ट्रेनिंग भी दी जाती है। अगर कोई प्रेग्नेंट है फ्लाइट में और डिलीवरी का टाइम अनएक्सपेक्टेड प्लेन में ही आ गया, और अगर प्लेन में कोई डॉक्टर नहीं है तो फ्लाइट अटेंडेंट्स एक बेबी डिलीवर कर सकती है। कैरी ट्रे नाम की फ्लाइट अटेंडेंट ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि फ्लाइट अटेंडेंट्स को कई चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे आग बुझाना, टूटी हुई हड्डी को उसके जगह में बनाए रखना, CPR करना और ऑफ कोर्स बेबी डिलीवरी करवाना। 11वीं चीज है सीक्रेट स्लीपिंग स्पॉट। कई प्लेन की जर्नी काफी लंबी होती है, जैसे कि 10 से 12 घंटे का कंटिन्यूस फ्लाइट। अब हम तो सो सकते हैं, पर पायलट्स का क्या? उन्हें भी तो आराम चाहिए। पर अगर हम प्लेन में बैठे हैं और हमें पता चले कि पायलट सो रहा है तो हमारी तो जान ही निकल जाएगी। इसी वजह से पायलट्स के सोने के लिए एक सीक्रेट कंपार्टमेंट बनाया जाता है जिसे पैसेंजर्स देख न पाए। इसका एक ही एडवांटेज है कि पैसेंजर्स को लगेगा प्लेन तो पायलट उड़ा रहा है, हम सो जाते हैं। 12वीं और आखिरी चीज है बोर्डिंग। हम यूजुअली काफी घाई करते हैं बोर्डिंग के समय। जैसे ही एयरपोर्ट स्टाफ बोर्डिंग अनाउंस करते हैं हम जल्दी से भागते हैं और लाइन में लग जाते हैं, पर इससे हमें कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारी सीट ऑलरेडी हमारे नाम पे बुक्ड है। आप पहले जाओ या आखिरी, आपकी सीट में कोई नहीं बैठेगा। लेट जाने का ये भी फायदा है कि आपको लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं, आप आराम से बिना भीड़ के प्लेन बोर्ड कर सकते हो। तो ये थी 12 एयरप्लेन्स की सीक्रेट्स, जिसके बारे में शायद आपको अंदाजा नहीं था, पर अब आप ये सब जान चुके हो।